रात के तकरीबन 2:17 पर जब मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर मुझे मिट्टी की स्मेल आई, जैसे गीली मिट्टी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही खौफनाक किस्म का वाक़या है, और अगर आप ये वाक़या रात के वक्त सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइट ऑन कर लें। ये वाक़या 2021 का है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर के पुराने इलाके से था। मैं वहाँ पर एक किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। घर पुराना था लेकिन सस्ता था। घर के बिल्कुल साइड पर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वो कब्रिस्तान 100 साल पुराना है। अक्सर शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता था। दिन के वक्त सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात को हवा भी वहाँ अलग चलती थी। घर सिंगल स्टोरी था। सामने छोटा सा लॉन था। लॉन के बाद सिर्फ एक दीवार थी, और दीवार के उस पार कब्रिस्तान की कब्रें। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी सब ठीक था। कुछ दिन गुजरने के बाद माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। एक रात 1:30 के करीब किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटे छोटे पत्थर या कंकरियों पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी। फिर आवाज़ सीधा मेरी दीवार के बिल्कुल पास आकर रुक गई, और फिर मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। मेरा कमरा कब्रिस्तान वाली साइड पर था। मैंने हिम्मत करके पर्दा हल्का सा हटा कर देखा। कब्रों के दरमियान कोई नहीं था, लेकिन एक कब्र की मिट्टी थोड़ी सी उठी हुई थी, जैसे किसी ने हाथ अभी बाहर निकाला हो। लेकिन मैं वहम समझकर फिर से जाकर लेट गया, और मेरी आंख लग गई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, और मैं भी उसको वहम समझकर भूल चुका था। लेकिन अगली रात मुझे वही गीली मिट्टी की खुशबू फिर से आने लगी। इस दफ़ा मेरे कमरे के फर्श पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कि किसी के पाँव के निशान हों, और वो सीधा मेरे बिस्तर के पास तक आ रहे थे। मेरे घर का मेन गेट अंदर से लॉक था। मैं अकेला रहता था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। 3 बजे मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, दरवाज़ा खोलो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था। मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर एक और मैसेज आया, मैं दीवार के उस पार हूँ। मैंने फ़ौरन खिड़की में जाकर पर्दा हटाकर देखा। इस दफ़ा मुझे क्लियरली एक सफ़ेद रंग का साया एक कब्र के पास खड़ा हुआ नज़र आया, बिल्कुल सीधा, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके अपना फ़ोन निकाला और वीडियो बनाने की कोशिश की। कैमरा जूम किया, साया वहीं पर मौजूद था, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी नज़र हटाई और दोबारा देखा, तो वो साया उस दीवार के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। दीवार के दूसरी तरफ सिर्फ एक दीवार का फासला था, और फिर दोबारा ज़ोर से मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। मिट्टी की स्मेल इतनी तेज़ हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। मैं खौफ की वजह से बिल्कुल जम गया था।
गैलरी में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन फ्लोर पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। हर निशान मेरे सामने फर्श पर बनता जा रहा था और वो सीधा मेरे बिस्तर की तरफ जा रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था और इतनी खामोशी में मुझे अब और ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। और इसी खामोशी में किसी ने बिल्कुल मेरे कान के पास आकर आराम से बोला, अब दरवाज़ा खोल दिया ना तुमने। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी चादर को अपने मुंह पर ओढ़ा और बस अल्लाह का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। पड़ोसियों ने बताया कि मुझे कब्रिस्तान के अंदर बेहोश पाकर वो मुझे अस्पताल ले गए थे और मैं एक पुरानी कब्र के ऊपर बेहोश पड़ा था। वही कब्र जिसकी मिट्टी पहली रात उठी हुई थी। पुलिस वालों ने कहा कि शायद मैं नींद में चलकर वहां चला गया था, लेकिन दीवार के पास एक सफ़ेद साया जो कि मुझे अक्सर रात को अभी भी नज़र आता है और अक्सर रात को मुझे ये सरगोशी सुनाई देती है, तुम दीवार के उस पार आ जाओ। अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं और आपके घर के पास भी कोई कब्रिस्तान है, तो अगर रात को 2 और 3 बजे के बीच में आपका दरवाज़ा बजे तो दरवाज़ा कभी मत खोलिएगा। दोस्तों, ये था आज का वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।